एक्सपर्ट के तौर पर, और शोएब चौधरी जी मेरे साथ में हैं, बांग्लादेशी पत्रकार, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। शोएब चौधरी जी, पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं है। बिल्कुल उसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। मुझे तो यह लग रहा है हिंदुस्तान के लेख से अगर मोहम्मद यूनुस बौखला सकते हैं तो बांग्लादेश में तो पत्रकारिता रह ही नहीं गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। पहले आरटीवी नेटवर्क को मेरी तरफ से बधाई कि आपने ये चीज को सामने लाए। अभी देखिए, ये यूनुस कोई सरकार है नहीं, ये प्रेसिडेंट की चीफ एडवाइजर है। सो वो जो कहते हैं वो सरकार, ये इलीगल कोई सरकार है नहीं। फिर भी एक इलीगल रेजिम, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आते हैं बांग्लादेश के बारे में या गार्डियन में आते हैं, वो ऐसे पोस्ट नहीं करते। अभी द संडे गार्डियन की रिपोर्ट को ये पूरे की पूरे चीज को पोस्ट किया और आर्टिकल की लिंक भी डाला। क्यों? कि वो घबरा गई, वो परेशान हो गई, हैरान हो गई कि हमारे एमडी नरपत साहब ने जो कहा कि यूनुस पाकिस्तान के आर्मी के साथ मिले जुल गए, ये तो कोई नई बात है नहीं ना। यूनुस जब शहबाज शरीफ से मिले उस वक्त उसने कहा कि बहुत सालों के बाद फिर से हम मिले हैं। और यूनुस जो पाकिस्तान के कठपुतली है, फिर कि पाकिस्तान यूनुस जो भारत के अंदर आतंकवादी फैलाने की कोशिश करे, ये सब जानते थे। मगर एक चीज है, हमारे नलपाल साहब के आर्टिकल में उन्होंने कहा कि यूनुस के बहुत इन्वेस्टमेंट है यूके में। ये मुझे पता भी नहीं था, नया नहीं पता चला। मुझे पता था कि यूनुस के इन्वेस्टमेंट यूएस में है, फ्रांस में है। अभी तो नलपत साहब ने कहा कि यूके में भी है। और यूनुस 11 तारीख जा रहा है यूके, ये ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स से एक पुरस्कार लेने के लिए, ये फालतू पुरस्कार है। सो हो सकता है कि उसी दिन वो भागने की ये कोशिश है। मगर ये आर्टिकल में इतना ही दम है कि पूरे यूनुस की रेजिमेंट को और इसके जो बैंड ऑफ गोएबल्स है, जो लोग रात दिन मिस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सब के सब चुप हो गए और यूनुस खुद सामने आ गए संडे गार्डियन को सामना करने के लिए। इसके लिए मैंने कहा था कि मैंने बधाई दी आरटीवी नेटवर्क को कि आप लोगों ने यूनुस को टॉक में खड़ा कर दी, कि दुनिया के सामने इसको एक्सपोज किया। और मेरी आशा है कि आगे और भी कुछ आएगा। मैंने नरपत साहब का एक इंटरव्यू कहीं देखा, वहाँ उन्होंने कहा कहे है कि वो ग्रामीण बैंक की बहुत तारीफ करते थे। मैं रिस्पेक्टेबल नलबत साहब को कहता हूँ कि ग्रामीण बैंक को भी प्रेस करने की कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है। यूनुस खुद एक फ्रॉड है। और हमारे पास, पुलिस के पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि यूनुस ने कैसे ग्रामीण बैंक के नाम पे दुनिया के साथ, बांग्लादेश की औरतों के साथ चिट किया, फ्रॉडुलेंट किया। और ऐसे ही नहीं, यूनुस ने हिलारी क्लिंटन को लाया था बांग्लादेश में, उसके साथ भी फ्रॉड किया। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास है। मैं चैलेंज करता हूं, और अगर आईटीवी नेटवर्क को भी ये डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा मैं दे दूंगा। मगर अभी ये वो एक आर्टिकल संडे गार्डियन की, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल, टाइम मैगजीन के आर्टिकल, गार्डियन के आर्टिकल, यूनुस को हिला नहीं सका। ये संडे गार्डियन के आर्टिकल यूनुस को एकदम बर्बाद कर दी। क्या कहते, वो कांप रहा है डर से कि उसके दिन खत्म होने वाला है। और फिर से आपको, रचना जी, और आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को और संडे गार्डियन की टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, बधाई आपको भी, ताकि आप आगे भी इसी तरीके से बोल सकें और बहुत बेबाकी के साथ में आप बोलते हैं, ये जानते समझते हुए कि पत्रकारों को बोलने की